नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। कर्रेगुट्टा पहाड़ पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन हो या फिर नारायणपुर का ऑपरेशन, कई बड़े नक्सलियों को जवानों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। इसमें नक्सलियों का टॉप कमांडर बसो राजू भी शामिल है। सरकार का दावा है कि नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता से उनकी कमर टूट चुकी है और जल्द ही छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। वहीं कांग्रेस ने कर्रेगुट्टा ऑपरेशन में रणनीतिक चूक की बात को उठाया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ी चारों तरफ से फैली हुई है। भूपेश बघेल का कहना है कि ऑपरेशन में जवानों को सिर्फ एक तरफ से लगाया गया, जिससे बड़ी संख्या में नक्सलियों को दूसरी तरफ से भागने का मौका मिल गया। और इसी के साथ कांग्रेस ने झीरम कांड की जांच नहीं करने पर भी सवाल उठाए हैं, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर 5 साल में कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर नक्सलवाद पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। आज इसी पर करेंगे आपकी बात छत्तीसगढ़। तो इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ सरकार के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का क्या कुछ कहना है, पहले सुनवाते आपको। जनरल सेक्रेटरी था। माओवादी संगठनों में सबसे बड़ा पद होता है। वह व्यक्ति गगन्ना उर्फ बसव राजू मारा गया और उसके साथ साथ 26 और उसके साथी सब मारे गए हैं। ये निसंदेह सशस्त्र नक्सलिज्म के कमर टूटने जैसी यह स्थिति है। पंद्रह दिन तक के पूरा उस पहाड़ के कर्रेगुट्टा के पहाड़ को घेर के रखा गया था। मैं खुद ही बीजापुर गया था और पता चला कि एक ही तरफ की घेरेबंदी हुई थी। पहाड़ वो महाराष्ट्र में भी है, तेलंगाना में है, छत्तीसगढ़ में भी। बहुत लंबा पहाड़ है वो और 60-70 किलोमीटर घेर के रखे थे एक साइड पे, दूसरा साइड तो खुला है। ये तो सवाल रणनीतिकारों से है। जवान को तो आपने पदस्थ कर दिया, वो 45 डिग्री टेम्परेचर में उसका डिहाइड्रेशन हो रहा था, लेकिन दूसरे तरफ तो खुला था। फिर किसको पकड़े आप? और 15-15, 20-20 दिन तक आप आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन अधिकारी है जिसके कहने से ऐसा हुआ है? और जो मारे गए हैं वो नक्सली हैं और कितने नहीं हैं, क्योंकि इसके पहले जितने बहुत सारी घटनाएं हुई है जिसमें ग्रामीणों की भी हत्या हो गई। तो नक्सल ऑपरेशन के साथ साथ आज बात झीरम कांड की भी हुई है। झीरम कांड के मुद्दे पर भूपेश बघेल और विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, यह भी सुन लीजिए। झीरम और पहलगाम में जो समानता है, समानता ये है या नाम पूछ के मारे, वहाँ धर्म पूछ के मारे। आज तक के चाहे आतंकी घटना हो चाहे नक्सल घटना हो, ये 2 उदाहरण के अलावा तीसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जिसमें नाम या धर्म पूछ के मारे हों। वो नहीं चाहते जांच हो। जो जेल में बंद है, जिन्होंने सरेंडर कर दिया, उसे पूछताछ, इन्हें एक कोर्ट ने कहा कि उसे पूछताछ करके आओ। पूछताछ नहीं हुई, लेकिन जो जज ने जो आदेश दिया था उसी ट्रांसफर हो गया। झीरम की घटना में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त हुआ था भैया, और छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को समाप्त करने वालों को सही रास्ते पर लाना या समाप्त करना, ये सबका धर्म और कर्तव्य है। हम लोग बिल्कुल स्पष्टता से मानते हैं। ये पार्टी वो पार्टी, वो बात की बात। मसला यह है छत्तीसगढ़ का नेतृत्व था। उसके बाद सब सरकारें आपकी रहें और आप उस पर शांत रहें, मुझे समझ में नहीं आता। और इस मुद्दे पर आज न्यूज़ 24 के सवाल क्या हैं, ये सवालों से भी एक बार आपको रूबरू करा देते हैं। लाल आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन, नक्सल ऑपरेशन पर कांग्रेस ने क्यों उठाया प्रश्न? गृहमंत्री ने कहा नक्सलियों की कमर टूटी। भूपेश बघेल ने कहा रणनीति में क्यों चूक हुई। कांग्रेस बोली ऑपरेशन सिंदूर की तरह झीरम कांड सरकार क्यों नहीं कराती झीरम कांड की जांच। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन की कामयाबी पर जश्न। सवाल यह भी कि कांग्रेस ने रणनीति और झीरम की जांच पर क्यों उठाए प्रश्न। इन सवालों से आज चर्चा करेंगे
और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे कराते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान साहब जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। आप तीनों को मेरा नमस्कार और आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले निशिकांत पांडे जी, नक्सल ऑपरेशन को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस मामले पर? सर्वप्रथम तो बाबूलाल शर्मा जी को और अनिल सिंह चौहान जी को संध्या जोहार। जो हमारे शहीद जवान हुए हैं कल, उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिस प्रकार से सेना के पराक्रम और पुरुषार्थ को सफलता मिली है, उनके हौसले को, पराक्रम को सलाम करते हुए बात रखूंगा। देखिए, जिस प्रकार से कल ये सफलता मिली है हमें, इसमें एक चीज जो बड़ा गौरवान्वित की या सुकून दिया मुझे, उसमें एक चीज जो निकल के आई कि जिस आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बहुत फर्स्ट क्लास आ रही है, जवाब पूरा कीजिए। पवन जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी 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 पवन जी, मैं ये कह रहा था, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के एक कर्मठ नेता और सलवा जुड़ुम के नेता कांग्रेस पार्टी के थे, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के पार्थिव शरीर पर जिस प्रकार से इन लोगों ने जश्न मनाया था, और कल जो हमारे सेना के जवानों ने इस लाल आतंक के आदमखोरों के मारे जाने के बाद जो जश्न मनाया है, वो हृदय को जो सुकून दिया है पवन जी, वो अद्भुत है। हमारा बस्तर क्यों नहीं रायपुर की तरह विकसित हो, इस संकल्प के साथ ये ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। और सभी लोगों का, स्थानीय प्रशासन का, स्थानीय नागरिकों के साथ जो जवान है हमारे वहां सुरक्षा में लगे हुए, उनका, प्रदेश की सरकार का और केंद्र की सरकार के संकल्प को साकार करते हुए हम देख रहे हैं। और ऑपरेशन ऑल आउट संपन्नता, मतलब निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुका है। लेकिन जिस प्रकार से अभी भूपेश बघेल जी का बाइट आपने सुनाया, ताज्जुब होता है कि कांग्रेस, मतलब प्रदेश के बड़े नेताओं को खो दिया गया, खास करके वो कांग्रेस के थे। उसके बाद भी अगर भूपेश बघेल जी सेना को हत्यारा कहने का भूल कर रहे हैं, तो मुझे ताज्जुब होता है। आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए ये कहने की कि वो नक्सली थे या नहीं थे, सेना ने एलिमिनेट किया। जहां अबूझमाड़ में एलिमिनेट किया, वहां कौन रहता है, इसकी भी जानकारी नहीं है। आप पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे। भूपेश बघेल जी, अपनी गंदी राजनीति में सेना को तो सम्मिलित मत करो। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने और आदरणीय अमित शाह जी ने एक निर्णय लिया और पूरी ताकत से संकल्प के साथ कि आने वाले मार्च 26 में, 2026 में मार्च में ये खत्म हो जाएगा, उसी संकल्प को साकार करने की दिशा में युवा गृह मंत्री प्रदेश के आदरणीय विदेश शर्मा जी इस संकल्प को समय से पूर्व खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार से कांग्रेस का बड़ा नेता अगर सेना को हत्यारा कहता है, तो मुझे लगता है कि उनको अपने आप में चिंतन करना चाहिए कि इस प्रकार से आप लाल आतंक को सफाया नहीं कर सकते। लाल आतंक किसी का नहीं है, ना आपका ना हमारा। ठीक है, अनिल सिंह चौहान साहब, निशिकांत पांडे जी की बात आपने सुनी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट। देखिए पवन जी, सबसे पहले मैं आपको और सभी पैनलिस्टों को, न्यूज 24 के विद्वान दर्शकों को नमस्कार करूंगा और निवेदन ये करूंगा कि पवन, अभी जो पवन जी की आवाज थी निशिकांत जी को मुझ तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए मैं नहीं जानता कि वो क्या विषय रख रहे थे। मैं अपनी बात जरूर रखूंगा कि देखिए, जिस तरह से आप करेगुटा पहाड़ी को घेर के जवानों ने रखा था, जो भारतीय जनता पार्टी, निशिकांत पांडे जी भी कई बार मेरे साथ बैठे, मेरे अपोनेंट बैठे और इन्होंने कहा कि 5000 नक्सलियों को घेर के रखा गया है। और आखिरी में जो आंकड़े आए वो भी आप देखिए कि मुख्यमंत्री के बयान में और गृह मंत्री जी के बयान में विरोधाभास था। तो 5000, 7000। निशिकांत जी, क्या आप अनिल सिंह चौहान जी को सुन पा रहे हैं? नहीं आ रही आवाज। मैं अपनी पीसीआर टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि निशिकांत जी और अनिल सिंह चौहान जी एक दूसरे को नहीं सुन पा रहे हैं, तो एक बार जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको दुरुस्त कर लिया जाए। मैं आपके पास बाद में आता हूं, क्योंकि पक्ष विपक्ष एक दूसरे को सुनना बहुत जरूरी है। मैं वरिष्ठ पत्रकार साहब बाबूलाल शर्मा जी का रुख करना चाहूंगा। बाबूलाल शर्मा जी, ये जो नक्सल के खिलाफ लगातार इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, बल्कि देश के इतिहास में इतना बड़ा ऑपरेशन नक्सलवाद के खिलाफ मुझे नहीं लगता, मेरी जानकारी में तो नहीं है कि चलाया गया होगा। आप इसको कैसे देखते हैं? और जो कांग्रेस कह रही है, बीजेपी जो पलटवार कर रही है, उस पर भी आपकी विद्वान टिप्पणी चाहूंगा बाबूलाल शर्मा जी। देखिए, सबसे पहले मैं डीआरजी के जवानों को की प्रशंसा करूंगा और सरकार की मॉनिटरिंग को बधाई दूंगा। निश्चित रूप से जो है ये जो सफलता हासिल हुई है, वो स्थानीय युवा जो हैं
डीआरजी के अंदर में हैं, उन लोगों ने बड़ा भारी सहयोग किया, क्योंकि उनको पूरा नेटवर्क इनका मालूम है नक्सलियों का। वो नक्सली किस तरीके से जाते हैं, किस रास्ते से चलते हैं, किस पगडंडी से निकलते हैं, वो क्या उनका तरीका होता है आने जाने का, कैसे इकट्ठे होते हैं, वो सारी जानकारियां जो है वो उनको मालूम रहती है। तो उनका सहयोग सबसे महत्वपूर्ण हो। और जो बात जो है अब जो स्थिति पैदा हो गई है, हम लोग पहले सुना करते थे जरमन सिंह के जमाने में कि शहादतों की खबर आती थी, पूरी नक्सल क्षेत्र से शहादतों की खबर लगातार आती थी, बड़े हम दुखी होते थे। अब जो है वो नक्सलियों के मारे जाने की खबरें बार बार आ रही है, जिससे उत्साहित है सब लोग, पूरा प्रदेश उत्साहित है। प्रदेश को ये सपना देखने का मौका मिला है कि हमारा बस्तर जो है फिर से मुस्कुराएगा, फिर से चहचहाएगा, और फिर से वहां पर जो है पर्यटकों की भीड़ लगेगी और वहां के आदिवासी संस्कृति को समझने का मौका लोगों को मिलेगा। देश दुनिया के लोग वहां आएंगे और हमारा प्रदेश खुशहाल होगा, राजस्व की प्राप्ति होगी, वृद्धि भी होगी। और जो है अब जो है स्थितियां जो बनी हुई है, जो मारे जा रहे हैं लगातार, अब उनके सामने जो है अब छुपो भागो या मरो की स्थिति नक्सलियों के सामने आ गई है। जनता भी अब दबाव नहीं मान रही है उनका, स्थिति देखकर निडर हो रही है। फोर्स का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ दे रही है जनता आज, उसके कारण जो है ये परिणाम सामने आ रहे हैं। जहां तक कांग्रेस के आलोचना का प्रश्न है, तो देखिए आलोचना नहीं, कांग्रेस के दिल में एक दर्द है झीरम कांड का। उस दर्द को वो कहीं भी जो है छुपा नहीं पाते, दबा नहीं पाते, और कहीं न कहीं तुलना के रूप में जो है वो झीरम कांड को उठाते हैं, ताकि वो झीरम कांड की याद बराबर बनी रहेगी। इस तरह का हमने भी झेला है, ये आतंक जो है हमने भी झेला है। हमारे बड़े बड़े नेता जो है, कोर नेता जो थे सर, ऊपर बड़े लेयर के, ऊपरी लेयर के जो थे, वो समाप्त हो गए थे। इसलिए जो है उनको आलोचना जो है अपने तरीके से वो करते हैं। और कहीं न कहीं जो है प्रवक्ताओं को मैंने देखा है कि वो लोग इस बात को कहते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नक्सली समाप्ति का जो है वो दौर खत्म होना चाहिए। निश्चित रूप से जो है ये दलगत राजनीति का मौका नहीं है, ये तो नक्सलियों को समाप्त करके बस्तर क्षेत्र को फिर से लहलहाने का मौका देने का वक्त है, और सबको मिलजुल कर ये करना पड़ेगा, और मिलजुल कर करेंगे तभी सफलता हासिल होगी। जी ठीक है। अनिल सिंह चौहान साहब, आप अपना अब जवाब रखिए। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि रणनीति में चूक हो गई है, बहुत अच्छा शानदार ऑपरेशन हो रहा है, जवान भी जश्न मना रहे हैं, कल भी हमने लगातार तस्वीरें दिखाई थी। कांग्रेस के मुताबिक क्या होना चाहिए, कैसे ये ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए? देखिए पवन जी, कांग्रेस विपक्ष में है और हम जवानों के शौर्य को प्रणाम करते हुए एक ही बात कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों और सभ्य मानव समाज के मूल्यों और लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों का जो संवैधानिक दायित्व है, उसके तहत सरकार कहीं ना कहीं चूक रही है, और उस पर सवाल उठाना हमारा स्वाभाविक सा कार्य है, हमारा दायित्व है। देखिए, सरकार में जब मुख्यमंत्री के बयान में और गृहमंत्री के बयान में विरोधाभास हो, जब भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है उसके सारे प्रवक्ता कह रहे हो कि 5,000 से ज्यादा नक्सली वहां हैं, और आंकड़े जब आप दें तो गृहमंत्री जी 26 कहते हैं या 31 कह देते हैं, तो मुख्यमंत्री जी 25-26 कह देते हैं। इस तरह के जो विरोधाभास हुए उसमें कांग्रेस ने विरोध किया। फिर स्थिति ये हुई कि सिर्फ डीजीपी रैंक के अधिकारी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, नेताओं का इस मामले में आंकड़ा देना बंद हुआ या कहां से निर्देश हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन डीजीपी लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कई चीजें खुलकर सामने आई। महत्वपूर्ण बात यह है पवन जी, हमारा कहना है कि मानवीय मूल्यों, लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखिए। निशिकांत जी बहुत आक्रामक हैं, बहुत जोर से अपनी बात रखते हैं, लगता है आप कुर्सी टेबल हिला देंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि वो कई डिबेट्स में बात बोले कि इनके घर में दिया जलाने वाला नहीं बचना चाहिए। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये रूप गलत है। आप नक्सलियों को समाप्त करिए, लेकिन उनके छोटे दुधमुहे बच्चों को, या उनका कई भाई ऐसे हैं जो नक्सली हैं कई, और कई दूसरे उनका भाई डीआरजी का जवान है, तो उसके बहादुरी को भी हमको प्रणाम करना पड़ेगा। ऐसे कई केसेस हम लोगों ने वहां देखे हैं, लेकिन निशिकांत जी और भाजपा कहती कि इनके यहाँ सभी को समाप्त कर दो, कोई दिया जलाने वाला नहीं। चौहान साहब, आप निशिकांत पांडे जी की बात पकड़े बैठे हैं, समाज के मूल्यों को जीवित, मुख्यमंत्री जी का बयान भी हम लगातार दिखाते हैं। ये खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि अभी भी वक्त है, नक्सली हथियार डाल दें और समाज की मुख्यधारा में आ जाएं। ये आज का भी उनका बयान है। आप अगर इसको झूठ मानेंगे तो आप कहेंगे तो मैं निकाल के
उससे अपनी नहीं, मैं डिक्शनरी तो से फिर देखिए चला पवन दूंगा। जी, मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता उस तरह के भी बयान देते हैं। भाजपा के कुछ नेताओं ने भी कहा, लेकिन मुख्यमंत्री जैसे से बड़ा अमित तो शाह कोई जी नहीं आए। ना, जहां पर आपको नहीं, मैं सूट आपको करता बता है रहा हूं, वहां उसी का पर आप जिक्र कर रहा निशिकांत हूं। दुबे जी का गला पकड़ लेते हैं, और जहां पर सूट नहीं करता मैं है। उस विषय पे आ रहा हूं, आप सुनिएगा। जी। जैसे भाजपा में यहाँ गृह मंत्री जी ने बयान दिया कि कांग्रेस की कह रहे हैं कि नक्सली हमारे भाई हैं और नक्सली भाइयों को सरेंडर करना चाहिए, ये शब्द कांग्रेस द्वारा बोले जाने पर यहां विजय शर्मा जी ने आपत्ति कर दी। अमित शाह जी जब यहां आए तो उन्होंने 10 बार कहा नक्सली भी हमारे भाई हैं, वो मुख्य धारा में वापस लौटे। क्या गृह मंत्री जी ने अपने केंद्रीय गृह मंत्री का बयान नहीं देखा? भाजपा के सारे प्रवक्ताओं ने लाइन लगी। मेरा कहना यह है, ये विरोधाभास क्यों? ठीक है। एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, गृह मंत्री क्यों कह रहे हैं? ठीक है, अब जवाब ले देखिए, लेते हैं। झीरम का निशिकांत जहां तक पांडे जी। सवाल है, सिर्फ झीरम पर 10 सेकंड आपको लूंगा। जी, झीरम जी, पर मैं एक बात ठीक है, पूरा कर बताता हूं। लीजिए, 10 सेकंड झीरम लीजिए। कांड ऐसा है, देखिए झीरम कांड पर क्यों ऐसा हुआ कि जब भूपेश बघेल जी की सरकार बनी और जस्टिस अग्निहोत्री के नेतृत्व में जब एक आयोग बना, तो क्यों धर्मलाल कौशिक जी व्यक्तिगत रूप से, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, बड़े मंत्री रहे, उन्होंने याचिका लगा के उसको रोकवा दिया? क्यों एनआईए याचिका में चली गई कि राज्य सरकार को जांच का अधिकार नहीं है? केंद्र की कौन सी ऐसी ताकत थी भाजपा सरकार की, एनआईए को याचिका में भेज दी? क्यों ये टेक्निकल रोड़े अपनाए गए? क्यों झीरम का सच सामने नहीं आने देना चाहते? ये सवाल तो हम लाजमी तौर पर हर बार उठाते हैं और प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार है। ठीक है, जवाब कांग्रेस लेते हैं। की निशिकांत पांडे समाप्त हो गई, जी, लोकतंत्र अनिल जी को के समाप्त सवालों का करने जवाब प्रयास। दीजिएगा। पवन जी, जिस प्रकार से अनिल जी कह रहे हैं, देखिए हमारा पूरा मानना है और सरकार का स्पष्ट नीति है कि जो बुलेट को छोड़ के वेलेट पे आता है उसका स्वागत है, और जो हमारी पुनर्वास की नीति है उसमें उनका स्वागत करते हैं हम। लेकिन जो लाल आतंक के आदमखोर हैं, जो हमारे सेना के जवान को, हमारे स्थानीय नागरिक को, दूध मुहे बच्चे को, महिलाओं को, नेताओं को, व्यापारी को, पत्रकार को नृशंस हत्या करते हैं, तो उनके घर में दिया जलाने वाला बचना चाहिए। टीट फॉर टेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आदमखोर को, सांप को दूध पिलाओगे या सांप के लिए कुछ व्यवस्था बनाओगे? आप दूध पिला के इतना बड़ा तो कर लिए, अब इलाज हम कर रहे हैं तो बिल बिलाना है। देखिए विषय ये है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अनिल जी या भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि नीति में कुछ गड़बड़ है, 427 से ज्यादा हमने मार दिया है। भूत में कभी भी पवन पांडे जी, आपने कभी ऐसा सफलता सेना के जवानों को मिलता देखा है आपने? देखिए जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, स्थानीय प्रशासन काम कर रहा है, सेना के जवान काम कर रहे हैं, स्थानीय जो निवासी हैं, शानदार कोऑर्डिनेशन का अभूतपूर्व परिणाम आपके समक्ष है। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि नीति में कमी है। तो आपके पास तो 5 साल सरकार थी, केंद्र में तो 7 दशक सरकार थी। किसके राज में एक जिले से कई राज्यों में फैला ये लाल आतंक आदमखोर? आप क्या कर रहे थे उस समय? अभी अगर प्रदेश की सरकार को सफलता मिल रही है, प्रदेश की सेना को सफलता मिल रही है, पूरे देश से इस लाल आतंक को खत्म करने का संकल्प अगर भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने लिया है, तो अनिल सिंह चौहान जी क्या कर रहे हैं? मानवता दिखाना चाहिए। अरे आदमखोर के साथ मानवता दिखाओगे आप? यही आदमखोर आप, मतलब हमारे प्रदेश के नेता तो जरूर कांग्रेस पार्टी के थे, महेंद्र कर्मा जी के पार्थिव शरीर पे इतनी गोलियां मारी थी, उसके बाद वहां नृत्य किया था इन्होंने। निशिकांत जी उसी को तो कह रहे हैं वो, हमको कि झीरम कांड पर आप आगे जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? वही तो कह रहे हैं, उसका भी जवाब दे दीजिए, छत्तीसगढ़ की जनता को भी बता दीजिए कि इस पर आप क्या कर रहे हैं। जरूर आपके माध्यम से प्रदेश की जनता समझे कि कौन राजनीति करता है इसमें। ऊपर के जेब में भूपेश बघेल जी सबूत लेके घूमते थे, बोलते थे कि हमको सिक्योरिटी दीजिए। सीएम से ज्यादा सिक्योरिटी किसके पास थी? दूसरा, जस्टिस प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट को आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? उस रिपोर्ट को दबा के दूसरा जांच एजेंसी क्यों तय किया आपने? क्या कारण था? प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। जब आपके महंत जी ने कवासी लखमा को राम की स्केयर में मारा और बोला कि जहां बताऊंगा वहीं बताना, तो कवासी लखमा और उमेश पटेल एक ही कैबिनेट में क्या कर रहे थे? जवाब तो आपसे ही प्रदेश की जनता मांगती है। अनिल सिंह चौहान जी, झीरम के मामले में राजनीति शुद्ध रूप से किसी ने किया तो भूपेश बघेल जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी अभी भी संकल्पित मन से पूरे बस्तर को, पूरे छत्तीसगढ़ को ठीक नक्सल मुक्त करके विकास के 10 सेकंड लूंगा, सुदूर वनांचल को विकास के राह
नए राह को आयाम को तय करना है। नियत निलार के माध्यम से हम तेजी से काम कर रहे हैं। और क्यों नहीं हमारा बस्तर, रायपुर और बिलासपुर जैसा विकसित बने? क्यों नहीं, जब विकसित भारत का संकल्प लेके हम चल रहे हैं तो क्यों नहीं हमारा बस्तर विकसित हो? ये परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आदरणीय गृह मंत्री, युवा गृह मंत्री हमारे प्रदेश के संकल्पित मन से आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो सफाया हो रहा है शायद उससे कांग्रेस पार्टी बिलबिला रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर में इनके 60 गांठ है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। ठीक है, आपकी इस टिप्पणी का मैं एक टिप्पणी, पत्रकारी टिप्पणी लूंगा, लेकिन उससे पहले अनिल जी हाथ उठा रहे थे। अनिल जी अपना जवाब पूरा कर लें, फिर मैं आता हूं आपके पास बाबूलाल जी। पवन जी, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, सांप को दूध पिलाना। रमन सरकार में 2005 से 2017 तक 3 ब्लॉकों का नक्सलवाद 18 से 20 जिलों में पहुंच गया। और यह उस समय पहुंचा जब आप चाहे आंध्रा को ले लें, चाहे महाराष्ट्र को ले लें, चाहे मध्य प्रदेश को ले लें, सब जगह नक्सलवाद समाप्त हो रहा था और छत्तीसगढ़ में तेजी से पनप रहा था। तो कौन है जो सांप को दूध पिलाया? क्या झीरम जैसा कांड करना था इसलिए? और 2014 से 18 जब यहां डबल इंजन की सरकार थी, उस समय 76 जवानों की शहादत हो रही थी। ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? और झीरम का सच जो ये कह रहे हैं, जस्टिस प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट राज्यपाल को क्यों दी गई, मुख्यमंत्री को क्यों नहीं दी गई? क्यों सार्वजनिक नहीं करते आप? जस्टिस अग्निहोत्री के नेतृत्व में जब 2 सदस्यों की जांच टीम बनी, क्यों आप याचिका में चले जाते हैं? कौन सा सच छिपाना है? क्यों एनआईए को आप सुप्रीम कोर्ट भेज देते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राज्य सरकार जांच नहीं कर सकती, क्योंकि एनआईए सुपर एजेंसी और वो जांच कर रही है। क्यों टेक्निकल रूप से आप उलझाना चाहते हैं मामले को? ये तो पूरा देश जानना चाहता है। और आप निश्चित रूप से जवानों का शौर्य को हम सलाम करते हैं, आपकी कार्रवाई का स्वागत करते हैं, पर मासूम वनांचल के लोगों में आतंक मत फैलाइए। आप कितने लोग मारे गए, कौन ग्रामीण है, कौन नक्सली है, स्पष्ट करिए। और वनांचल के जो निर्दोष निरीह आदिवासी हैं उन पर आप आतंक फैलाएंगे तो हम बोलेंगे हमारी नक्सलियों से कोई हमदर्दी नहीं है। अब आपकी होगी, क्योंकि झीरम कांड कराना है आपको, अब बाद में उसको टेक्निकली उलझाना है। हमारा तो सिर्फ ये कहना है, निरीह आदिवासियों को परेशान मत करिए। रमन सरकार में कभी आपने नक्सल पुनर्वास नीति नहीं बनाई। जब भूपेश सरकार आई तब से नक्सलियों की कमर टूटना चालू हुई और आज आप काम कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सरकार को सिर्फ स्पष्ट रणनीति बनानी चाहिए, स्पष्ट बयान आना चाहिए। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इतने संवेदनशील विषयों पर विरोधाभासी बयान आएंगे तो ये पूरे प्रदेश और देश के लिए संकट है। निशिकांत जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इससे पहले एक पत्रकारिता टिप्पणी लूंगा मैं बाबूलाल जी से। बाबूलाल जी, ये जो पक्ष विपक्ष की जो राजनीतिक बयानबाजी है ये जनता को उलझा देती है। आप थोड़ा सा एक न्यूट्रल तरीके से बताइए कि झीरम घाटी पर जो बयानबाजी सामने हो रही है, नक्सल के ऑपरेशन पर जो बयानबाजी हो रही है, जनता को जो सच दिखाया जा रहा है वो अपना अपना सच दिखाया जा रहा है, वास्तविक सच क्या है वो बताइए बाबूलाल जी। देखिए, जनता आजकल जो है पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोपों पर नहीं जाती जी। वो अपने अपने ढंग से, अगर वो पार्टी का सदस्य है तो वो अपनी पार्टी की बात को सही मानता है, और अगर वो पार्टी के सदस्य नहीं, न्यूट्रल है, तो वो अपने ढंग से सोचता है, वो दोनों की बातों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता। ठीक है। और वो देखना चाहता है कि आखिर स्थितियां क्या है, वो अपने दिमाग से उस बात को सोचता है। आंकड़े जो है, आंकड़ों पर आजकल किसी को विश्वास नहीं है। आंकड़ों पर किसी को विश्वास नहीं बचता है जी। जो स्थिति आज आ रही है सामने, उसमें एक बात बिल्कुल सही है, जनता इस बात को जान रही है, समझ रही है, और इसका विश्वास पैदा हुआ है कि जिस तरह से इन लोगों के मरने की खबर आ रही है नक्सलियों के जी, तो 2026 का जो टारगेट है वो पूरा हो जाने का सपना देखने लगी है जनता। वो चाहती है कि वो टारगेट पूरा हो, और जो है इनके आरोप प्रत्यारोपों से बिल्कुल कुछ ना कुछ तो बातें बनती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि एक तरफ से पहाड़ी को घेरा था, इसी के कारण हिडमा को भागने का मौका मिला। ये भी आरोप अपने ढंग से लगाते हैं। पार्टी है, दल है, तो एक दूसरे पर अपनी अपनी राजनीति जिंदा रखने के लिए इस तरीके की बयानबाजी है। इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या बाबूलाल जी? बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं कि अपनी अपनी राजनीति के लिए जो है कोई स्वीकार करेगा नहीं जी। और जो है ये जो स्थिति बनी है अभी नक्सल क्षेत्र में, लगभग जो है कमर टूट चुकी है नक्सलियों की। ये जो बासवराजू के मरने के बाद जो है योजना बनाने वाले नक्सली, जो योजनाकार ऑपरेशन हेड होते हैं, इसी तरह यदि मारे गए, समाप्त हो गए,
तो नक्सलवाद समय समाप्त होगा। आप इसको समझ लीजिए, लीडरशिप अगर खत्म हो गई, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सरकार का जो दिमाग है वो वहीं लगा हुआ है कि लीडर्स लोगों को जो है घेरा जाए ठीक। और लीडर्स लोगों को मारा जाए, ताकि जो है वो कमर पूरी तरह से टूट जाए बिल्कुल। और ये नक्सलवाद समाप्त होने की स्थिति पैदा हो जाए। ठीक। देखिए, हम लोग जब घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं गर्मी के समय, उस समय जवानों ने इतना गजब का काम किया, 50 घंटे बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत पैदल काबिल चल तारीफ करके है। गर्मी में, ठीक है, गर्मी में, ये प्रशंसनीय है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। बिल्कुल। निशिकांत जी, क्लोजिंग कमेंट आपका, क्योंकि समय कम बचा है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सेना के ऑपरेशन को बता रही है, मतलब उसमें नीतिगत चूक बता रही है कि उन्होंने एक तरफ से घेरा है। सेना का ऑपरेशन सेना को तय करने दीजिए, हम और आपसे बेहतर वो जानते हैं कि उनको कैसे ऑपरेशन करना है। दूसरी बात, अनिल सिंह चौहान जी कह रहे थे कि वो नक्सली थे कि आदिवासी थे। भाई, नाम दिखा रहे हैं, अमाउंट बता रहे कितने का इनामी है, उसके बाद भी रिश्तेदारी रखना है तो रखो रिश्तेदारी। उनको बुलेट की भाषा समझ में आती है, उनको बुलेट की भाषा से समझाएंगे, आप नहीं समझा पाएंगे वेलेट से उनको। लेकिन प्रतिबद्धता के साथ, संकल्प के साथ हमारी सरकार और हमारी सेना अपने शौर्य और पराक्रम का साथ और लोहा दुनिया में मान रही है। आपको कांग्रेस पार्टी को सबूत चाहिए, झीरम का भी चाहिए, आपको एयर स्ट्राइक का भी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक का भी चाहिए, पहलगाम का भी चाहिए। कितना सबूत लोगे? प्रदेश की जनता और देश की जनता ने गर्त में डाल दिया, अभी भी सबूत सबूत खेलते हो। अब तो सुधर जाओ साहब। सेना के ऑपरेशन पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए, किसी की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेशन तय करने वाले वो हैं, आप और हम नहीं हैं। हमसे ज्यादा समझदार है उनको क्या करना है, कैसे करना है, कहां करना है। लेकिन फिर भी अनिल सिंह चौहान सेना एक्सपर्ट बने हुए हैं, भूपेश बघेल सेना एक्सपर्ट बने हुए हैं, सेना से ज्यादा आप नहीं जानते। ठीक है अनिल जी, क्लोजिंग कमेंट आपका 10 सेकंड में, तो मुझे आपसे पूरा नहीं इजाजत देगा। अनिल सिंह चौहान जी। पवन जी, देखिए क्या है, जिस व्यक्ति को यही पता ना हो कि यहाँ नक्सल मोर्चे पर सेना के जवान नहीं लगे, सशस्त्र बलों के, डीआरजी के और दूसरे जवान लगे हैं, उस व्यक्ति की बात पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। बस एक बात कहूंगा कि हमारे जो जवान मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो जवानों का शौर्य और जाबाजी चल रही है, वो अलग विषय है। लेकिन हमारे जो प्रदेश के रणनीतिकार हैं, वो कभी क्यों लूपहोल छोड़ते हैं, क्यों इनके बयानों में विरोधाभास है, उस पर तो बात उठानी पड़ेगी। ये विपक्ष का दायित्व भी है। और दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर में कौन से व्यापारी लोग थे और किन व्यापारियों के दबाव में सरकार झुकी, क्यों ट्रंप ने घोषणा की, ये सारे विषय यहां डिस्कशन करने के नहीं है। अनिल सिंह जी, तो पूरे देश और रहने देते हैं। ट्रंप को कितनी गंभीरता से कम भारतवासियों को लेना चाहिए, ये तो देख ही सकते हैं। भाई, जो लीगली अपना चुनाव हार गया और उसको अपना राष्ट्रपति भवन खाली करवाने के लिए वहां के सुरक्षा बलों को लगना पड़ा, जबरदस्ती वहां का राष्ट्रपति भवन खाली करवाया गया। उसके बयानों पर अगर आप जाएंगे, और बाद में पलटी भी मारी, यूटर्न मार चुके हैं, कम से कम उनके बयान पर हम अपने देश की पार्टियों को, अपने देशवासियों को सेना के मुद्दे पर ना घेरें। वक्त इतना ही है। अनिल सिंह चौहान साहब, निशिकांत पांडे जी और बाबूलाल शर्मा जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए, और दर्शकों आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन नक्सल ऑपरेशन की कामयाबी निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। हमारे देश के जो सुरक्षा बल हैं, हमारे जो प्रदेश के सुरक्षा बल हैं, और वो भी जश्न मना रहे हैं। और जैसा कि बाबूलाल शर्मा जी भी बता रहे थे कि बस्तर की जनता भी चाहती है कि रायपुर जैसी जगमगाहट बस्तर में भी हो। मार्च 2026 तक का टारगेट है, हिट होता है या नहीं, ये न्यूज़ 24 आपको बताता रहेगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।